नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव रामनाथ यादव को बुधवार सेक्टर 22 स्थित उनके कार्यालय में प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बावजूद पार्टी कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपने में कामयाब रहे। हाउस अरेस्ट के दौरान रामनाथ यादव ने बताया, समाजवादी पार्टी केवल जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सांजनवा नगर पंचायत क्षेत्र की आम जनता राक 4 लेन सड़क कट बंद हो जाने के कारण कंपनियों द्वारा भूजल के अत्यधिक दोहन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि टाउन एरिया के लगभग 2 से 4 लाख की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित है। 4 लेन सड़क पर फैक्ट्रियों से निकलने वाली राख उड़कर पूरे क्षेत्र में फैल रही, जिससे कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। साथ ही कंपनियों द्वारा लगातार भूजल दोहन किए जाने से जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। रामनाथ यादव का आरोप है कि उप जिलाधिकारी केसरी रंजन त्रिपाठी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की योजना थी, लेकिन प्रशासन ने कई वरिष्ठ समाजवादी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर समस्याओं को दबाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। नेताजी, क्या नाम आपका है? हमारा नाम रामनाथ यादव है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव हूँ। समस्या क्या है आपकी? समस्या यह है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कि प्रत्येक विधानसभा के तहसीलों में एक स्थानीय मुद्दे को लेकर के सभी लोग ज्ञापन दें। उसी के तहत आज दिनांक 20/5/2026 को पहले पूर्व नियोजित के हिसाब से हम लोग जो है एक ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को देना था। जो हमारे स्थानीय मुद्दे थे कि जो गीडा से जो जहरीली धुआं नहीं तो राख, ये आप उसके पहले ही होम अरेस्ट हो गए। क्या सरकार आपसे डर रही है? और सरकार तानाशाह हो गई, डरी रही है। समाजवादी पार्टी जो है संघर्षों के कोप से पैदा हुई है, तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी डरते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब ऐलान कर देंगे और रोड पर आ जाएंगे तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, उनकी बात को मानना। तो आपकी मुद्दाओं को अगर नहीं माना गया तो आप इसके बाद क्या करेंगे? हमारे देखिए, हम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं। उनके संविधान के तहत हम लोग आज ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन तानाशाह सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह संविधान को कुचलना चाहती है। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक तरीके से अपना अगर बात रखना चाहता है तो उसको नहीं रखने देती है, तो ये तानाशाही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यासागर और छोटे भाई, पूर्व प्रत्याशी 325 विधानसभा खरीनेश्वर क्षेत्र। आज जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय से आज इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिया था कि जो प्रमुख समस्याएं थी सांजनवा विधानसभा की, मेरा भी घर सांजनवा विधानसभा में पड़ता है, खानेपुर मेरा गाँव। तो जो प्रमुख समस्याएं थी कि जैसे यहाँ पर जो प्रदूषण है वो बहुत हाई लेवल पर है, जिससे यहाँ का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जो फैक्ट्रियों से राख उड़ रहे हैं, जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकल रहा है, जिससे पूरी तरह हमारी आमी नदी दूषित है। उसी तरह से 0 पॉइंट से लेकर के सरैया तक कोई कट नहीं है। आप देखते हैं शहर में भी 1-1 किलोमीटर पर कम से कम। तो नेताजी, क्या ये अंकुर और गैलेंट के ही जो है अपशिष्ट जल का है नतीजा आमी प्रदूषित है? नहीं, और भी है। पूरे गीडा में तमाम फैक्ट्री आती है, जैसे आपका IGL भी है, अंकुर है, और भी तमाम फैक्ट्रियां है, गैलेंट है। तो इस तरह से जो प्रमुख समस्याएं है कि जो यहाँ के लोगों की जमीनें गई हैं, उनका भी अधिकार बनता है कि उनके भी परिवार के लोगों को नौकरी मिले। भाई, उनका जो मानक है, उनको ITI होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होना चाहिए, जिस तरह का भी मानक होना चाहिए। अगर वो मानक पूरा कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, वो पलायन हो रहे हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाने के लिए। तो पहले ये डिमांड है कि भाई यहाँ के वर्करों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरा, जो फैक्ट्रियों से जैसे पेप्सिको वगैरह तमाम फैक्ट्री आती है, जिससे 24 घंटा कई हजार लीटर पानी 1-1 सेकंड में निकल रहा है, जिससे हमारा जल स्तर गिरता जा रहा है। और जल स्तर गिरने के नाते आज जितने भी सांजनवा टाउन एरिया में या पूरे 25-26 गाँव में जो भी है। नेताजी, एक
क्या 27 नजदीक है इसलिए समस्या दिखाई दे रही है, या इसके पहले नहीं, पहले भी हम लोगों ने की। जैसे किसानों की मुद्दा सर्किल रेट का है जी, वो आप बता रहे हैं कि 16 से ही नहीं बढ़ाई सरकार, 17 के बाद 17 के बाद नहीं बढ़ाई सरकार, जी। वो भी मंडल के केवल गोरखपुर जिला को नहीं बढ़ाई, बाकी और जो जिले हैं उसमें बढ़ा दी गई है। इस पर क्या कहेंगे? तो गीडा इसीलिए तो उसी के लिए तो हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए और जितने भी प्रमुख मांगे। मेरी बात नहीं समझ पाए। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये 27 नजदीक है तभी ये समस्या दिखाई दे रही है? तो इसके पहले भी हम लोगों ने दिया है, कई बार इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अखिलेश यादव के तक वो अभी रख चुके हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, पीडीए के जननायक है आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी इस मामले को रखा है विधानसभा। तो नेताजी यहाँ मजदूरों को नहीं दे रहे हैं काम, क्या टेक्निकल लड़के को दे रहे हैं? नहीं, बाहरी लड़कों को नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ स्थानीय आपने कहा मजदूरों को काम नहीं दे रहे हैं फैक्ट्रियों में, तो क्या आपके क्षेत्र के जो टेक्निकल लड़के हैं उनका काम लग रहा है इस फैक्ट्री नहीं में? लग रहा है, यही तो दुर्भाग्य। मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का चेयरमैन हूँ, मैं एक ITI कॉलेज का चेयरमैन हूँ। हमारे यहाँ से खुद हजारों बच्चे हर साल डिप्लोमा लेके निकलते हैं। आज स्थिति है उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके नाते वो नोएडा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आप भी कुछ बोल दीजिए। मैं जोधन मौर्य, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। देखिए, आज शाहजहानाबाद तहसील में ADM साहब को ज्ञापन राज्यपाल महोदय को देना था, जिससे हमारे वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार डर रही है और सरकार की यही नाकामी है। यदि ज्ञापन नहीं जाएगा तो जनता का हित की बात कैसे सरकार तक पहुंचे? सबसे बड़ी बात यह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे यहाँ ठीक है।